कि लोगों को इम्प्रेस करते करते मैं खुद कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करूंगा, और शायद ग्रोथ और जल्दी हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी हर्षिता ननवानी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स अ लॉट, बट अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके कर दो यार। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डोंट वेस्ट योर 20s एंड डू दीज 5 थिंग्स। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योर टाइमलाइन। हम लोग सोशल मीडिया इतना ज्यादा देखते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि अगर उसने वो अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं। आई नो ये सब कहीं ना कहीं पे फील करते होंगे। मैंने भी बहुत टाइम पहले ऐसा लगता था मुझे कि यार ये तो मेरी एज में यहाँ पहुंच गए हैं, ये तो मेरी एज में यहाँ पहुंच गए, व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ। बट स्लोली आई हैव रियलाइज्ड कि हर किसी का जो टाइमलाइन होता है ना वो अलग होता है। शायद मेरे नसीब में जो चीजें लिखी हुई होंगी वो मुझे इवेंचुअली थोड़ी लेट मिलेंगी, या शायद नहीं मिलेंगी, आई डोंट नो। बट जरूरी नहीं है हर किसी का टाइमलाइन मैच करे। आप अगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना कि यार ये यहाँ पहुंच गया है, ये यहाँ पहुंच गया, तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, क्योंकि हर किसी का टाइमलाइन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीजें आपको अचीव करनी है आप उनके लिए सिंपली मेहनत करो और फिर भगवान पे छोड़ दो। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस इंस्टेड ऑफ समवन एल्सेस, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग वन कुड डू। सेकंड, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, जस्ट स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। आई टेल यू हाउ। हम लोग ना सब परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का वेट क्यों करना है? मुझे एक बात बताओ। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज करनी है तो अगर तुमने कल ही स्टार्ट कर दी तो दिक्कत हो जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। अगर कर लोगे तो सोचो कि वो ही चीज जो 5 दिन बाद होने वाली थी वो अब कल के कल हो जाएगी, और शायद ग्रोथ और जल्दी हो जाएगी। कोई चीज तुम्हें सच में बहुत तड़प के साथ करनी है ना, तो उसके लिए लग जाओ काम पे। ये मत वेट करो कि परफेक्ट टाइम आएगा तो स्टार्ट करूंगा। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज बता रखी है, मोटिवेशन डजंट क्रिएट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मोटिवेशन। तो स्टार्ट करोगे तो यू विल इवेंचुअली फील मोटिवेटेड इनफ, एंड उसके बाद अपने आप प्रोग्रेस दिखता जाएगा तुम्हें। थर्ड, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मोर देन इम्प्रेसिंग अदर्स। दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जो मुझे अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग अपने आप को सिर्फ बाकियों के सामने प्रेजेंट करने के लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो चीज हमारे कंफर्ट जोन में है भी नहीं हम वो कर रहे हैं। बट इवेंचुअली तुम ये फील करोगे कि लोगों को इम्प्रेस करते करते मैं खुद कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। सो इसके बजाय लर्न समथिंग गुड, लर्न अ स्किल, रीड बुक्स, खुद पे काम करो, ना कि लोगों को इम्प्रेस करो। स्पेंड लेस ऑन शोइंग ऑफ एंड मोर ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ। फोर्थ, बी कंसिस्टेंट इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। आई नो वो जो कम व्यूज है वो तुम्हें अफेक्ट कर रहे होंगे, तुम नया नया कुछ स्टार्ट कर रहे होगे, तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। इट डजंट मीन कि तुम अपना वो पूरा मोटिवेशन जो तुम इतना भर के लाए थे अपने साथ वो सारा लूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ लो व्यूज। इतना ज्यादा हम फोकस करते हैं ना, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, लाइक्स क्यों नहीं आ रहे, हमें ना धीरे धीरे खुद पे सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि यार कहीं शायद मेरे में गलती होगी, कहीं शायद मैं ही खराब होऊंगा। बट ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन तुम मेहनत तो करो। तुम अगर मेहनत ही नहीं करोगे और उससे पहले ही 4 वीडियोस बना के व्यूज कमाएंगे, तुम अगर ये सोचोगे कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। लोग मेहनत को बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम अपनी मेहनत को, उससे भी ज्यादा भगवान मेहनत को पसंद करते हैं। अगर तुम, इफ यू बिलीव इन गॉड लाइक मी, आई एम समवन हु बिलीव्स इन गॉड, एंड मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर आप सिर्फ मेहनत पे ध्यान दोगे एंड ना कि ये देखोगे कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने पे काम करो, कंसिस्टेंसी रखो। लोग बहुत प्यारे हैं, तुम्हें सच में सपोर्ट करेंगे, बस कंसिस्टेंसी रखो। फिफ्थ, स्टॉप थिंकिंग यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये किसने बोला कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ 25 से पहले पहले अचीव करना है? रिलैक्स, इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ एग्जॉस्ट हो चुकी है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ करियर फॉर योरसेल्फ। फिगर आउट एवरीथिंग। धीरे धीरे टाइम लो, लेकिन फिगर आउट करो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। तुम्हें किसी चीज में अच्छा लगता है, तुम्हें कोई चीज खुशी दे रही है, कोई चीज, किसी स्किल में तुम अच्छे हो, वर्क ऑन दैट। बट इट डजेंट मीन कि 25 में, अगर 25 से पहले पहले अगर नहीं किया तो मैं क्या करूंगा लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 की उम्र में भी लोग बिजनेस खोल रहे हैं, 40 की उम्र में भी लोग बिजनेस खोल रहे हैं, 50 की उम्र में भी लोग बिजनेस खोल रहे हैं। तो स्टॉप थिंकिंग कि 25 से पहले पहले सब कुछ करना बहुत जरूरी है। येस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये प्रेशर खा रहा है, और अच्छी बात है कि तुम इस चीज का इस चीज को माइंड में लेके बैठे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इसकी वजह से खराब कर रहे हो। टेक इट इजी, योर 20s आर फॉर लर्निंग, फेलिंग,
and healing. Trust me, it's completely okay to change your mind. 20s are not your deadline, they are your foundation. Okay, I hope आपको ये सारे points clear हो गए होंगे and आप लोग इन पे काम भी करोगे क्योंकि प्लीज अपना ध्यान रखो, अपने आप पे काम करो, कंपेयर मत करो, खुश रहो, work on yourself, build a great career for yourself, be successful, be happy, be healthy, be wealthy. And that's it for the video. Thank you guys for watching. Bye bye.